आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये विषय संस्कृत है, तो आप लोगों को जो भी मैंने श्लोक पढ़ाए हैं, प्रश्नोत्तर पढ़ाए हैं और जो पत्र लेखन है, निबंध है ना, आपठित गद्यांश है और जो पाठ पढ़ाए गए उनके जो गद्यांश है ना, तो उनके जो प्रश्नोत्तर वगैरह बेटा उनको बहुत अच्छे से आप लोग परीक्षा के लिए लिख लिख करके याद करते जाइए। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है ना। हमको एक शब्द में क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो अब हम जैसे दिया हुआ है प्रश्न का, ठीक है, क्या दिया है, प्रश्न का जीमूत वाहन कस्य पुत्रः आसीत्, ठीक, कि जीमूत वाहन जो था वह किसका पुत्र था। जीमूत वाहन कस्य पुत्रः आसीत्, जीमूत वाहन किसका पुत्र था। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो क्या है, जीमूत केतु। एक में दिया ना जीमूत केतु, तो जीमूत केतु का जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत्, जीमूत जो वाहन था किसका पुत्र था, तो जीमूत केतु का पुत्र था। चलिए, संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति, संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति, इस संसार में कौन नष्ट ना होने वाला होता है। तो आपको ये केवल संस्कृत में पूछा जाएगा, आपको केवल संस्कृत में ही लिखना है। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति, उत्तर आएगा परोपकारः। क्या आएगा, परोपकारः। इसके बाद है जीमूत वाहन परोपकारैः फल सिद्धये कम आधारयति, है ना। तो क्या आएगा, जीमूत वाहन परोपकारैः फल सिद्धये कम आधारयति। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, कल्प पादपम, कल्प पादपम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर दिया है जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानु कंप्य सर्वत्र किम प्रथिता। तो चूंकि ये संस्कृत में है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आपको केवल इसका आंसर संस्कृत में ही लिखना रहेगा। जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानु कंपया सर्वत्र किम प्रचति, यानी जीमूत वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने से सभी जगह क्या हो गई। तो देखो यशा, केवल आपको लिखना है यशा, ठीक है। कल्पतरु भूमि कानी अवर्षत, जो कल्प वृक्ष होते हैं वह पृथ्वी पर किनकी वर्षा की, कल्प वृक्ष ने, तो आएगा वसूनी, यानी धन की वर्षा की, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको करना है। अब देखिए यहाँ पर दिया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। अब देखिए ये दिया है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, क्या आएगा इसका उत्तर, कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म, ठीक है ना। फिर दिया है जीमूत वाहन कीदृशः आसीत्, जीमूत वाहन कैसा था, तो जीमूत वाहन महान दानवीरः सर्वभूतानि कंपी च आसीत्, ठीक है। कल्पतरु वैशिष्ट्य कर्मणि जीमूत वाहन किम आचिन्त्यत, तो क्या आएगा, कल्पतरु वैशिष्ट्य कर्मण्य जीमूत वाहन आचिन्त्यत, क्या अहो ईदृशम् अमर पादं प्राप्तपि पूर्वः पृष्ठैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, किन्तु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि ततः अस्मात् कल्पतरु अभीष्टं साधयति। क्या बोला उन्होंने कि कल्पवृक्ष की जो विशेषता को सुनकर जीमूत वाहन ने सोचा, धीरे इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वज ने वैसा कुछ फल प्राप्त नहीं किया, किंतु कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा तुच्छ धन मांगा, मैं तो इस कल्पवृक्ष से मन चाहे तो क्या करूंगा, पूरा करूंगा, ऐसा उसने सोचा, ठीक है। चलिए इसके बाद है हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनं किम उक्तवन्तः, जो हितैषी मंत्री जीमूत वाहन से क्या बोले, तो हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनं उक्तवन्तः युवराज यूयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति सा तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शत्रुपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् अपि। अब समझ लीजिए, जो हितैषी मंत्री ने बोला जीमूत वाहन से कि युवराज जो ये सभी कामनाओं को
पूरा करने वाला जो कल्पवृक्ष तुम्हारे उद्यान में खड़ा है वह तुम्हारे द्वारा सदैव क्या है, पूज्य है। इसके अनुकूल रहने पर कल्पतरुगम की मवाची यानी जीमूतवाहन कल्पतरुगम क्या बोला उन्होंने, देवा त्वया तस्मत् पूर्वशाम अविष्टा कामापूर्ति तन्मयकम कांकुर्या यथा पृथिवीम आदिर्द्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। यानी उन्होंने कहा कि हे देव आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाओं को पूरा किया गया और तो मेरी इच्छा है पूरा कर दिए जिससे इस संसार को निर्धनता रहे दे सकूं, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है ना। आप इसके बाद देखिए यहाँ पर दिए अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदानि कस्मै प्रयुक्तानि। कैसे इसमें दिया है कि जो स्थूल पद, जैसे मैंने बार-बार समझाया था बच्चों आप लोगों को कि जो मोटे शब्द है जिनके लिए प्रयुक्त इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं ये आपको बनाना है। ठीक है ना। तो कैसे आप तस्य सानोरूप परिविभाति कंचनपुरम नाम नगरम, तो क्या आएगा इसमें, इसका उत्तर आएगा हिमवती। क्या आएगा, हिमवती तस्य, है ना। तो ये पूछा गया है किसके लिए प्रयुक्त हुए थे, हिमवती के लिए। फिर है राजा संकल्प प्राप्त योगनम तम युवराजे अभिषिक्तवान, तो क्या आएगा, जीमूतवाहन। ठीक। फिर है अयम कब सदा पूज्य, तो क्या आएगा, कल्पवृक्षाय। ठीक है। फिर है तात्वम तु जानासि यद धनम बीज बच्चलम, तो क्या आएगा, जीमूत केतवे। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। चलिए अब देखिए इसमें दिया है का स्तंभ विशेषाणी खा स्तंभ विशेषाणी दत्तानि तानि समुचित योज्य। जो विशेषण और खा शब्द विषय दिए उनको ठीक से मिलाओ। जैसे ये दिया है का और ये दिया है खा। अब इसके देखिए आपको मिलाना, तो जैसे दिया है इसमें कुल क्रमागतः। ठीक है ना। कुल क्रमागतः तो क्या आएगा, कल्पतरु। ठीक। फिर इसके बाद दिया है वा दानवीरा, तो दानवीरा कौन था, जीमूतवाहन। ठीक। फिर है हितैषी भी, हितैषी भी का क्या आएगा, मंत्री भी। फिर है बीच बच्चलम, है ना, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा धनम। अनश्वर, अनश्वर क्या होता है, अनश्वर होता है परोपकार, जो कभी मिटता नहीं, मरता नहीं है, मतलब हमेशा अमर रहता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है स्थूल पदाधिकृत प्रश्न निर्माण पूर्व, यानी मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो जैसे आया तरो प्रप्या सह पुत्रम प्राप्त। अब जैसे हमने आपको पहले ही बताया और ये मैं समझा चुकी हूँ आपको कि मोटे यानी जो अक्षर दिए थे जैसे वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। ठीक है। तो अब हमें आया ना कस्य, कस्य कृपया सह पुत्रम प्राप्त। ठीक है ना, यानी किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। खा सह कल्पतरवे नैवेद्य, यानी उसने कल्पवृक्ष से निवेदन किया। प्रश्न निर्माण क्या बनेगा आपका, कस्मै, यानी किससे निवेदन किया, सह कस्मै नैवेद्य। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, तो जितने भी आपको ये मोटे शब्द दिखेंगे, बड़े शब्द दिखेंगे, उसको आपको उस प्रश्नों का निर्माण करते जाना है। ठीक है। इसके बाद है धन वृष्टिया कोपि दरिद्रता नातिष्ठ, धन वर्षा से कोई भी निर्धन नहीं रहा। धन वृष्टिया कोपि दरिद्र नातिष्ठ, है ना। अब प्रश्न निर्माण जैसे इसका करेंगे तो क्या आएगा, कथम कोपि दरिद्र नातिष्ठ। कथम, तो यहाँ पर आ गया, ये बन गया प्रश्न निर्माण। कोपि दरिद्र नातिष्ठ, है ना, नातिष्ठ यानी कैसे कोई भी निर्धन नहीं रहा, ये इसका क्या हो गया, प्रश्न का निर्माण हो गया। फिर इसके बाद देखिए दिया है कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवश्य, कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवश्य, कल्पवृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। देखिए एक प्रकार से इसका उत्तर हो गया। और चूंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो ये प्रश्न भी हो जाएगा कैसे, जैसे कल्पतरु पुत्र धनानि अवश्य। मान लो यह प्रश्न आता है तो आपको इसका आंसर ऊपर इसमें दिया है, और यदि मान लो ये आता है कि आपको प्रश्न निर्माण करना है तो ये प्रश्न दिया है, इसका उत्तर दिया हुआ। ठीक है ना। ये प्रश्न निर्माण कर दिया, कल्पतरु पुत्र धनानि अवश्य, यानी कल्पवृक्ष ने कहाँ धन की वर्षा की, कल्पवृक्ष ने कहाँ धन की वर्षा की। अब आता है जीवाणुकंपया जीमूतवाहनस्य यशः प्रसारत, यानी जीवों के प्रति कृपा से जीमूतवाहन की कीर्ति फैली। जीवों के प्रति कृपा से जीमूतवाहन की कीर्ति फैली। अब देखिए प्रश्न निर्माण क्या आएगा, मोटे अक्षर के आधार पर, तो
कथम जीमूतवाहनस्य यशः प्रसारयत्। कथम यानी कैसे जीमूतवाहन की कीर्ति है। क्या आएगा? कथम। इसको करना, ठीक है। इसके बाद है, देखिए यहाँ पर प्रश्न, स्वस्ति तुभ्यं स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। ठीक है। अब यद्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु, है ना। तो चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त जो रिक्त स्थान, चतुर्थी विभक्ति से जो रिक्त स्थान, इसको क्या करना अपन को? पूरा, यानी पूरा कल्याण हो। स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त। इसी प्रकार कोष्ठक में दिए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके जो रिक्त स्थान दिए हैं उनको क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है ना। अब जैसे दिया है, का दिया है, ठीक है ना, स्वस्ति दिया, इसमें क्या आएगा? राज्य की जगह आएगा, ये देखिए उत्तर दिए हैं, इसमें आएगा राज्य। ठीक। फिर खा स्वस्ति प्रजा, प्रजायै या प्रजाभ्यः, ये आएगा। स्वस्ति छात्र दिया है, तो छात्राय या छात्रेभ्यः। ठीक। स्वस्ति सर्वजना, तो क्या आएगा? सर्वजनेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए इसका खा देखिए, कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्यत। अब कोष्ठक में दिए शब्दों में षष्ठी विभक्ति, अभी अपन ने किस विभक्ति का प्रयोग किया था? चतुर्थी विभक्ति का। अब यहाँ पर हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर, तस्य खाली स्थान उद्याने कल्पतरु आसीत्, यहाँ पर दिया है ग्रह। अब चूंकि षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर हो जाएगा गृहस्य। क्या हो जाएगा? गृहस्य। काम में गृहस्य आएगा। स उद्याने खाली स्थान अंतिकाम अगच्छत् पितृ, तो क्या आ जाएगा? पितु। क्या आ जाएगा यहाँ पर? पितु। गा में देखिए, खाली स्थान सर्वत्र यशः प्रथितम्, है ना, तो क्या आएगा? जीमूतवाहनस्य। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? जीमूतवाहनस्य। गा देखिए, अयम खाली स्थान तरु, तो यहाँ जाएगा, यहाँ दिया है किम, तो षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा यहाँ पर? कस्य। क्या आएगा? कस्य। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है, यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। जो यथाशक्ति शब्द है उसमें कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर ये कुछ उत्तर इसमें दिए हुए हैं, आपको देखना है। तो यथाशक्ति शक्ति अनादि क्रम में आता है ना, तो सबसे पहले इसमें आएगा अवयवी भाव समास। कौन सा आएगा? अवयवी भाव। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व, अवयवी भाव। सही आंसर क्या आएगा? अवयवी भाव समास। चलिए दूसरा है, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम् अस्ति। कर्मधारय समास का जो उदाहरण है वो कौन सा आएगा? महापुरुषः। क्या आएगा? महापुरुषः। ठीक है। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास, पंचवटी में कौन सा समास आएगा? देखिए इसमें तीसरा द्विगु समास। क्यों आएगा द्विगु समास? क्योंकि संख्यावाचक शब्दों की द्विगु संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास आएगा? द्विगु समास आएगा। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति, तत्पुरुष का कौन सा समास आएगा? देखिए इसमें आएगा दीनदान, है ना, दीनदान, दीनाय दान, है ना। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम् अस्ति। अब द्वंद्व समास का क्योंकि समान शब्द वाले होते हैं तो क्या आएगा? धर्मार्थौ, है ना, धर्म च अर्थ च। ठीक है, धर्मार्थौ ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति, कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनके आंसर देखिए आप। जैसे इसमें मैंने दिया विद्याहीना, तो क्या आएगा? विद्याहीना। राम लक्ष्मणौ, तो क्या आएगा? रामस्य लक्ष्मणस्य। त्रिभुवन त्रयाणाम गुणाभुवनानां समाहारा। पीतांबरा पीतम अंबरम यस्य सा। पंचवटी पंचानाम वटानां समाहारा। इस प्रकार से ये पूरा आपको इसमें आएगा। चलिए इसके बाद है आमना। पहला आएगा निर्विहनम इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समास अस्ति, उसमें क्या आएगा? न, है ना, ये आएगा न। राज्ञा पुरुषः इति पदस्य समासः राजपुरुषः भवति, इसका आएगा सही, यानी आम।
द्वंद्व समासस्य उदाहरणं पंचवटी इति अस्ति न, गलत है ना। फिर द्विगु समासस्य अष्टाध्यायी इति उदाहरणं भवति, सही है। फिर द्विगु समासस्य अष्टाध्यायी इति उदाहरणं भवति, ये सही आएगा। कर्मधारय समासस्य तत्पुरुष भेदः इति अस्ति, इसका अर्थ ठीक है ना। फिर है युग्मेलनम, जोड़ी मिलाना, ठीक। अब जोड़ी मिलाने में आप देखिए यहाँ पर इसके कुछ उत्तर दिए हुए हैं कैसे। जैसे पहला आता है दीन दानम, तो ये कौन सा पुरुष आएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर दूसरा दिया है महादेवा, क्या दिया है, तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। पार्वती परमेश्वरौ, क्या आएगा, पार्वती परमेश्वरौ, तो ये द्वंद्व समास है, समान है, ठीक है। पंचपात्रम, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक शब्दों की द्विगु संज्ञा होती है। फिर राजपुत्रम, राजपुत्र का आएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। फिर चंद्रशेखर का क्या आएगा, चंद्रशेखर का आएगा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी, रिक्त स्थान और प्रश्न उत्तर एक पदेन समझाए। बेटा आप परीक्षा के लिए इसको अच्छे से तैयार करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।